बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिरकार वही हो गया जिसकी उम्मीद की जा रही थी। जस्टिस याहिया अफरीदी अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। गुज़िश्ता रोज़ 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बराए जजेस तयनाती ने जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तयनाती की मंजूरी दी थी, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर पाकिस्तान को जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तयनात करने की सिफारिश भेजी। तो आज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तयनाती मंजूरी कर दी। तो अब 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए वो ओहदे पर रहेंगे। तो अच्छी बात यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की शोहरत जो है ना बेबाक फैसले करने, ना बेज़मीर ना ही ज़मीर के मुताबिक फ़ैसले करने की है, बल्कि कानून के मुताबिक फ़ैसले करने की है। और कौमों ने कानून पे अमल करके ही तरक्की की और आगे बढ़ी। तब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या वो सीनियर जजेस जिनको नज़रअंदाज किया गया वो इस्तीफ़े देंगे? जैसे कि मुसल्लह अफवाज में रिवायत है कि वो किसी जूनियर के मातहत काम करेंगे, नहीं करेंगे तो वो तो इस्तीफ़ा दे देते हैं। इसलिए इनका रोज़ आना, किसी जूनियर से ऑर्डर्स वसूल करना ज़रा कोई मुश्किल काम है। तो मैं बड़ा मुतजस्सिस हूँ, तजस्सुस है मुझे कि देखते हैं कि नतीजा निकलता क्या है। मगर इस तमाम मंजरनामे में गुज़िश्ता 1 साल से चल रहा है शेख रशीद अहमद के बाद सबसे ज़्यादा पेशन गोई और अंदाजे उन यूट्यूबर्स के गलत हुए जो इस वक्त मातम कुनाह हैं। इनमें इमरान रियाज हों, अज़हर सिद्दीक हों, सिद्दीक जान हों, इन समेत तमाम कोर्ट रिपोर्टर्स के अंदाजे और तज्ज़िये बिल्कुल गलत साबित हुए। लेकिन ये सब इमरान खान की वजह से एक सेलिब्रिटी ज़रूर बन चुके हैं और शायद कमाइयाँ भी हो रही हैं। मेरे नज़दीक PTI को यहाँ पहुँचाने में इन लौंडे लपाड़ों का कलीदी किरदार है। और ये लफ्ज़ मैंने मंसूर अली खान से चोरी कर रहा हूँ, वो बड़ी इफेक्टिवली इसको यूज़ करते। शायद अब इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ को अकल आ जाए, समझ आ जाए कि खुशामदियों से बेहतर तनकीद करने वाले लोग होते हैं, चाहे वो सहाफ़ी क्यों ना हो। वारदातियों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये चंद दिनों की बात लगती है कि फैज़ हमीद पर फैसले और सज़ा शायद सामने आ जाए और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो। और अगर ये हो गया तो तहरीक इंसाफ तो तितर बितर हो जाएगी। इमरान खान का सियासी करियर भी यहीं ख़त्म शुद्ध समझ लें आप। जबकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म का ओहदा इतना मजबूत और ताकतवर हो चुका है कि अब किसी वज़ीर आज़म को एक फ़ैसला दे के घर भेजना मुमकिन नहीं है। पैदा अदालतें अब वज़ीर आज़म को इस हुक्म सादर नहीं कर सकती कि सबसे जैसे पहले किया करती थी, ऐसे कोई हुक्म नहीं दे सकती। अब वज़ीर आज़म को घर भेजना होगा तो पार्लियामेंट ही भेज सकती है, या फिर इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन में हरवा कर आप उसको घर भेज दें। तो यूँ मेरी नज़र में शहबाज शरीफ जो है तारीख के पहले वज़ीर आज़म साबित होने जा रहे हैं जो 5 साल तो पूरे करते नज़र आ रहे हैं। क्योंकि तरमीम का मकसद अदालती इस्लाहात के अलावा हुकूमती हलकों की राय में पार्लियामान की बालादस्ती तस्लीम करवाना है। क्योंकि अदलिया ने आज तक जमहूरियत की मजबूती के लिए काम नहीं किया, जमहूरियत को नुकसान अलबत्ता ज़रूर पहुँचाया। उन्होंने डिक्टेटर्स को हुक्मरानी का जवाज़ बख्शा, हत्ता कि उन्हें आइन में तरामीम का इख्तियार भी दिया जो सिर्फ मुंतखब पार्लियामान का इस्तेकाक है। तो अदलिया इस तरह सिविलियन बालादस्ती को कमज़ोर ही करती रही। इसलिए बैनुल अक़वामी रैंकिंग में पाकिस्तान की अदलिया बहुत नीचे है। लिहाजा अदालती इस्लाहात ज़रूरी थी जो किसी को पसंद आई और किसी को नहीं। तो इंटरनेशनल जूरिस कमीशन ने आइनी तरामीम को अदलिया की आज़ादी के लिए धचका करार दिया। अपोजिशन का भी कहना है कि वो बरसरे इक़्तिदार आके 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म कर देंगे। तो आइनी तरमीम में अदलिया के हवाले से जो तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं, इनके मुस्बत या मनफी पहलू तो कुछ अरसा गुजरने के बाद सामने आएंगे, लेकिन बादियों नज़र में तब्दीलियाँ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए की गई हैं। आज 26वीं आइनी तरमीम को लेकर अजीब अजीब कहानियाँ चल रही थी। हामिद खान कह रहे हैं कि इसको हर फोरम पर चैलेंज किया जाएगा, मुगला तहरीक शुरू की जाएगी। मगर आज जैसी सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस मंजूरी दी तो सुप्रीम कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और लाहौर बार की तरफ से याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद की खबरें रिपोर्ट हो गई। तो मतलब वकला तहरीक वाला बयानिया तो बढ़ गया। पर हामिद खान कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जी जस्टिस याहिया अफरीदी नया ओहदा नहीं कबूल करेंगे, तो वरना वकील माफ़ नहीं करेंगे, तो कौम भी माफ़ नहीं करेगी, फिर हम तो तहरीक चलाएंगे। हालांकि माजी में यह है कि हामिद खान इस ग्रुप में थे जिसने एक जनरल के कहने पे सिविल सोसाइटी को धोखा दिया और इफ्तिखार चौधरी को चीफ जस्टिस बनवा कर मुल्क की जमहूरियत को गिरवी रख दिया। दूसरी जानब गंडापुर भी फिल्मी डायलॉग्स के साथ साथ शेर अफजल मरवत ने भी ऐलान कर दिया कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद 1 लाख बंदा लेकर पहुंचेगी और इमरान खान की रिहाई तक वापस नहीं आएगी। तो मगर सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ वाले
लड़ के नीम पागल तो हो चुके हैं। मुराद सईद समेत हम्माद अजहर मौजूदा लीडरशिप पर उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि मौजूदा लीडरशिप इनको ताने मार रही है कि बाहर निकलो, ग्राउंड पर आकर लीड करो। ट्वीट करना आसान है, मुकाबला करना मुश्किल है। तो फिर ये एक ऐसी जमात है कि आपस में एक दूसरे को हमेशा शक की निगाह से देख रहे हैं। कोई किसी को डाउट कर रहा है तो किसी पे दिहाड़ी लगाने का इल्ज़ाम लगा रहा है। ये तहरीक इंसाफ के अंदर कोई पार्टी का गद्दार है और कौन गद्दार है, कौन गद्दार नहीं है, ये सियासत बड़ी गर्म है। जिन्होंने हुकूमती तरामीम के हक़ में वोट डाला वो तो तहरीक इंसाफ के लिए गद्दार है, लेकिन दिलचस्प सूरत हाल है कि जिन्होंने तरमीम के हक़ में वोट नहीं डाला उन्हें भी गद्दारी के सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं, जो बज़ाहिर पार्टी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। उन्हें भी अपनी वफादारी का यकीन दिलाने की ज़रूरत पड़ रही है। हर कोई शक के दायरे में है, कोई भी जिसे चाहे गद्दार डिक्लेयर कर रहा है। सबसे पहले सेनेटर्स की मिसाल ले लें। हुकूमत ने अपनी तरामीम की मंजूरी के लिए तहरीक इंसाफ के किसी एक सेनेटर का वोट नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन वोटिंग डे से पहले ही तहरीक इंसाफ ने खुद ही ऐलान कर दिया कि इनके 2 सेनेटर ज़रकस और वर्दी और फैसल सलीम हुकूमत के साथ मिल गए। अब इस इल्ज़ाम की सियासत में यूट्यूबर सबसे आगे दिखाई देते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने तो डॉलर्स कमाने हैं, तो कुछ ना कुछ मसालेदार रोज़ चाहिए होगा जिसको बेच सके। तो ये तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात खूब बिक रहे हैं। अब सेनेटर ज़रकस और वर्दी बार बार वीडियो पैगाम दे रही हैं कि जनाब वो तहरीक इंसाफ के साथ है, वो बानी PTI के साथ खड़ी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया विंग ने उनको पार्टी के गद्दारों की फहरिस्त में डाल दिया। तो अब उनकी बतौर पार्टी गद्दार एक ट्रोलिंग हो रही है। तो एक तरफ वो पार्टी से वफादारी का यकीन दिला रही हैं, दूसरी तरफ उन्हें गद्दारी का सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो अब इसी को वजाहत ही नहीं कबूल की जा रही, जबकि सेनेटर फैसल सलीम खामोश है। उन्होंने हुकूमत को वोट नहीं दिया, लेकिन वो कोई वजाहत भी नहीं दे रहे। तो शायद उन्हें अंदाज़ा है कि वजाहत देने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी वजाहत दी जाएगी उतना ही गद्दारी का सर्टिफिकेट मजबूत होता जाएगा। तो ज़ैन कुरैशी का मामला ज़रा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने भी तरमीम के हक़ में वोट नहीं दिया, लेकिन उनको भी गद्दारों की फहरिस्त में डाला हुआ है। वो भी बार बार वीडियो पैगाम जारी कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी पॉलिसी की मुकम्मल पाबंदी की है, वो हुकूमत के साथ नहीं है, लेकिन उनकी कोई मानने को तैयार नहीं है। हालांकि उनके वालिद शाह महमूद कुरैशी इस पार्टी के वाइस चेयरमैन है और वो इमरान खान के साथ जेल काट रहे हैं, लेकिन उनकी वफादारी भी मशकूक बन गई है। उनके वालिद की जेल में यानी आप समझें बेइज्जती हो रही है। इसी तरह रियाज फतेहाना असलम गुमन ने भी हुकूमत की तरामीम के हक़ में वोट नहीं दिया, लेकिन उनको भी मुलज़िम बना दिया गया। असलम गुमन अपनी वफादारी के हक़ में मुख्तलिफ सहाफ़ियों से ट्वीट करवा रहे हैं कि यकीन दिला सके कि पार्टी के वफादार हैं, लेकिन शहबाज गिल ने उन्हें गद्दार करार दे दिया। इससे अब उनकी कोई वजाहत नहीं कबूल कर रहा, उनकी वफादारी भी अब किसी की यानी खातर भी नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अब तहरीक इंसाफ को खा रहा है और अब ये सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ को अपनी क़यादत के लिए दरसर बन गया। पहले तहरीक इंसाफ के मुखालफीन सोशल मीडिया ब्रिगेड से तंग थे, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ की अपनी क़यादत उसके निशाने पे है। तो इसलिए मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ कई हिस्सों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक को तो शायद शाह महमूद कुरैशी के फरजंद लीड करते दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ गंडापुर या आप समझे KPK के हाथ में रहेगी। और फिर इसमें कोई शक नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम के दौरान इस्लामाबाद सियासत का मरकज़ बना रहा। तो इसमें सबसे ज़्यादा मुतारिक 2 शख्सियात नजर आईं, एक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और दूसरा जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान। लेकिन एक अहम तरीन शख्स जो मंजरनामे से दूर है वो पश्तून मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई, जो इस तकरीब में नामालूम 6 जमाती इत्तेहाद के सरबराह थे, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, BLP मैंगल। इस पूरे प्रोसेस में PTI सियासी तौर पर कमज़ोर नजर आई। उसने अपना सारा वजन मौलाना के पलड़े में डाला और आखिरी वक्तों में वो इसमें मुतमईन हो गए कि इस तरमीम से कुछ मुतनाज़ शिकें निकाल दी गई हैं और बस उन्होंने वोट न डालने पर इत्तफाक किया। जबकि इस पूरे अमल में अगर कोई जमात सबसे कमज़ोर नजर आई है तो वो MQM पाकिस्तान थी। तसव्वुर कर ले, मौलाना फजल रहमान 13 सीट से मरकज़ी लीडर नजर आए और शायद बिलावल ज़िंदगी में मौलाना के पास इतनी बार नहीं गए होंगे जितना पिछले 1 हफ्ते में। और दूसरी तरफ MQM 22 सीटों के साथ भी बेबसी की तस्वीर बनी नजर आई। कहते हैं कि उन्हें 27वीं आईनी तरमीम की यकीन दहानी करवाई गई है, जिसका मेमो बाइख्तियार बल्दियाती निज़ाम है, जिसको असूली तौर पर तो 18वीं तरमीम के बाद बाइख्तियार होना चाहिए। बट देखें आगे क्या होता है। काफ़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और काफ़ी अब तोड़ फोड़ भी होनी है कुछ जमातों में। कुछ लोगों की आखिरी इनिंग्स है, वो कौन है अगले किसी व्लॉग में आपको बताऊंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस करें। Until the next time, Allah Hafiz.